सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाओं को मेरा नमस्कार साथियों, और आप सभी का स्वागत है आपके परिवार में साथियों। कल हमने बात किया था पार्ट 1 के बारे में, जहां हमने डिस्कस किया था कि बिहार शिक्षक भर्ती TRE 3 जो एग्ज़ाम होने वाला उसके संदर्भ में बात किया था साथियों, और बिहार स्पेशल के कंटेंट की बात कर रहे थे। बिहार स्पेशल हमने बिहार जीके को भी फोकस कर रखा है, और साथ ही साथ जो PYQ है सारे बिहार के सारे एग्जामों में, साथ ही साथ TRE में जितने भी TRE 1 TRE 2 के जो भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन आपको यहाँ इंक्लूडेड मिलेंगे साथियों। और इससे बाहर मतलब मैंने बताया बार बार कि संभावनाएं बहुत कम है, और मैक्सिमम सारे ही प्रश्नों को कवर कराया जा रहा है। कल ऐसे ही मैंने जो है 20 मिनट में 100 क्वेश्चन कराए थे, और आपको मैंने बोला था कि आप लास्ट तक बने रहिए, 20 मिनट से ज़्यादा के वीडियोज़ नहीं होंगे। और फिर से आज मैं आपको 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो टॉप जो है मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसकी प्रोबेबिलिटी है कि अन्य एग्जामों में जो अभी आपके TRE 3 4 होने वाले हैं, साथ ही साथ बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो साथियों चलिए स्टार्ट करते हैं। आज भी हमारा टारगेट है 100 क्वेश्चन का, और लास्ट तक बने रहिए। भले ही स्पीड को आप ट्रेस करके देखिए, बस लास्ट तक सारे क्वेश्चन को एक बार आप जो है जरूर सुनिए, जिससे क्या होगा, सुन करके जब आप एग्जाम में ऑप्शन देखेंगे तो जरूर आपके माइंड में हिंट करेगा। चलिए एक बार फिर से स्वागत है, और आप सभी का सिलेक्शन ऐसा महादेव ईश्वर से प्रार्थना है साथियों, आपके इष्ट देव से प्रार्थना है कि वीडियो देखने वाले सभी लोग इस बार जो है जल्द से जल्द जो है चयनित हो जाए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं साथियों। आज भी 100 क्वेश्चन का लक्ष्य है, बिहार जी के संदर्भ में बात करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उस पर डिस्कस करेंगे। आज का टारगेट है 100 क्वेश्चन। कमेंट करिए वीडियोस कैसी लग रही हैं और किस टॉपिक पे चाहिए आपको वीडियो, सारी अपनी राय लिखिए साथियों दिल खोल करके। झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी थी? तो ध्यान रखिए, जब तक झारखंड राज्य का विभाजन हुआ था उससे पहले लोकसभा और राज्यसभा की सीटें, याद रखिए साथियों, लोकसभा में 54 और राज्यसभा में 22 सीटें थी। ये विभाजन के पूर्व की बात है। बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो साथियों 8 बार। 8 बार बिहार में अब तक कुल राष्ट्रपति शासन लग चुका है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में कौन सा राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? तो साथियों थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है। अच्छा प्रश्न है साथियों। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता निम्न में से कौन करता है? तो राज्य में जो मंत्रिपरिषद की बैठक होती है उसकी अध्यक्षता साथियों मुख्यमंत्री करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाधिवक्ता का वर्णन सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। 165 में, अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो विधानसभा अध्यक्ष ये निर्णय करेगा साथियों को कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। कौन व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहा है? सबसे कम समय तक रहने वाले जो है बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे साथियों? सतीश प्रसाद सिंह से साथियों। कौन? सतीश प्रसाद सिंह। डिगरगढ़ में कौन सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? तो भैया सबसे कम जिले में प्रमंडलों की संख्या वो कहाँ पे है? भागलपुर में है सबसे कम प्रमंडल वाले जिलों की संख्या। किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है साथियों? वैधानिक प्रधान जो है किसी राज्य का वो कौन होता है? तो साथियों राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। चलिए आई होप कि आप लोग को जो है मजा आ रहा होगा साथियों, और काफी अच्छे क्वेश्चन की सीरीज आप कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट तक बने रहिए, स्पीड बढ़ा के देखिए। बिहार में लोकसभा है तो कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है? तो भैया लोकसभा सीट में अनुसूचित के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 6 है साथियों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस बार आपके लिए कि उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? उर्दू भाषा को दूसरी भाषा के रूप में मान्यता देने वाला कौन सा पहला राज्य बना है साथियों? दूसरी राजभाषा का दर्जा किसने दिया है उर्दू भाषा को? तो बिहार है साथियों। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो जिला परिषद अध्यक्ष जिला दंडाधिकारी को अपना त्यागपत्र देता है। बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? तो किशनगंज एकमात्र ऐसा जिला है साथियों जो नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है। किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो बिहार के साथ कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जहां नेपाल सबसे ज्यादा लंबी सीमा साझा करता है? तो वो कौन सा राज्य है साथियों? बिहार है। ओके, आई होप साथियों आप लोग पूरे मनोयोग से पढ़ रहे हैं। कौन बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो भैया सोमेश्वर पहाड़ी जो है बिहार के सर्वोच्च पर्वत चोटी। तो साथियों थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है। अच्छा प्रश्न है साथियों। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता निम्न में से कौन करता है? तो राज्य में जो मंत्रिपरिषद की बैठक होती है उसकी अध्यक्षता साथियों मुख्यमंत्री करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाधिवक्ता का वर्णन सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। 165 में, अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो विधानसभा अध्यक्ष ये निर्णय करेगा साथियों को कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। कौन व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहा है? सबसे कम समय तक रहने वाले जो है बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे साथियों? सतीश प्रसाद सिंह से साथियों। कौन? सतीश प्रसाद सिंह। डिगरगढ़ में कौन सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? तो भैया सबसे कम जिले में प्रमंडलों की संख्या वो कहाँ पे है? भागलपुर में है सबसे कम प्रमंडल वाले जिलों की संख्या।
किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है साथियों? वैधानिक प्रधान जो है किसी राज्य का वो कौन होता है? तो साथियों राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। चलिए, आई होप कि आप लोग को जो है मजा आ रहा होगा साथियों, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन की सीरीज आप कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट तक बने रहिए, स्पीड बढ़ा के देखिए। बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है? तो भैया लोकसभा सीट में अनुसूचित के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 6 है साथियों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस बार आपके लिए कि उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? उर्दू भाषा को दूसरी भाषा के रूप में मान्यता देने वाला कौन सा पहला राज्य बना है साथियों? दूसरी राजभाषा का दर्जा किसने दिया है उर्दू भाषा को? तो बिहार है साथियों। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो जिला परिषद अध्यक्ष जिला दंडाधिकारी को अपना त्यागपत्र देता है। बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? तो किशनगंज एकमात्र ऐसा जिला है साथियों जो नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है। किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो बिहार के साथ कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जहां नेपाल सबसे ज्यादा लंबी सीमा साझा करता है? तो वो कौन सा राज्य है साथियों? बिहार है। ओके, आई होप साथियों आप लोग पूरे मनोयोग से पढ़ रहे हैं। कौन बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो भैया सोमेश्वर पहाड़ी जो है बिहार के सर्वोच्च पर्वत चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, दरभंगा में एक दुर्ग का जामा मस्जिद का निर्माण कराने वाला सुल्तान कौन था? दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण कराने वाला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था साथियों? मोहम्मद बिन तुगलक। शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? याद रखिएगा साथियों, शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध जो आपने युद्ध किया था साथियों, वो किससे सहायता प्राप्त की थी? तो किससे कहा थी साथियों? तो चेरो शासकों ने। किससे की थी? चेरो के शासकों से। ठीक है। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित किया, किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? हुसैन शाह सरकी को जो है पराजित करके सिकंदर लोदी ने किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था साथियों? तो याद रखिएगा, दरिया खान मुहानी को जो है वो बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था। चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को कब पराजित किया? तो 26 जून रहेगा साथियों। 26 जून 1959 को जो है वो 26 जून 1959 भी गलत है साथियों, 26 जून 1539 रहना चाहिए यहाँ पे। 26 जून 1539 को जो है चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था। ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों अगला क्वेश्चन है 32वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग अग्रणी है साथियों। शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था कहाँ पे? सासाराम में। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सासाराम में जो है शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था। शेरशाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया था। पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया था। इसकी चर्चा है तारीख-ए-दाऊदी में। तारीख-ए-दाऊदी में शेरशाह ने पटना में जो एक दुर्ग का निर्माण कराया था और पुनः इसको अपनी राजधानी के रूप में जो है विकसित किया। इसकी चर्चा तारीख-ए-दाऊदी में मिलती है। अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर सुबेदार नियुक्त किया था? अकबर ने 1580 में किसे गवर्नर नियुक्त किया साथियों? तो खान-ए-खानम को। ठीक है साथियों, किससे नियुक्त किया? खान-ए-खानम को जो है गवर्नर नियुक्त किया था 1580 में। किस मुगल शासक के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ? तो अकबर के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह देखने को मिलेगा। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया? तो भैया उन्होंने मुंगेर, राजगीर और भागलपुर में जो है वो सिख धर्मगुरु के जो प्रवर्तक थे, धर्मगुरु प्रवर्तक वो गुरु नानक देव, उन्होंने बिहार के किस किस जिले में? भागलपुर, मुंगेर और राजगीर में भ्रमण किया। ठीक है। मुगल शासक फर्रुखसियन ने अंग्रेज, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है साथियों, तो ध्यान रखिए। मुगल शासक फर्रुखसियन ने अंग्रेजों को बिहार में व्यापार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि मुगल शासक फर्रुखसियन ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त की? 117 ईस्वी में साथियों जो है उन लोग को जो है व्यापार करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई अंग्रेजों को। किस मुगल शासक ने शासनकाल में अंग्रेजों को पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की? उस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो शाहजहां के शासनकाल में। किसमें साथियों? शाहजहां। अंग्रेजों की पटना में फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नक कब बना? ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से ध्यान से सुनिए साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नक कब बना था साथियों? तो 1664 ईस्वी में रहेगा साथियों। 1664 ईस्वी में पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नक बना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो रॉल्फ फिच था साथियों। रॉल्फ फिच जो है बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है रॉल्फ फिच। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया साथियों? 16 दिसंबर 1916 को। इंपॉर्टेंट प्रश्न, 16 दिसंबर 1916 को जो है बिहार में होम रूल लीग की स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ? तो साथियों पटना में हुआ। इंपॉर्टेंट है, 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। ठीक है साथियों, अब हम लोग 23वें क्वेश्चन की ओर अग्रणी है। मुजफ्फरपुर बमकांड जो 1909 में हुआ था, मुजफ्फरपुर बमकांड में किसे फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो खुदीराम बोस को जो है फांसी की सजा सुनाई गई थी। चंपारण में किसी की स्थिति की जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो FG सलाई जो है साथियों चंपारण में जो किसी की स्थिति उसकी जांच के लिए समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, FG सलाई। बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में सबसे पहला यात्री कौन था? तो भैया मेगास्थनीज था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मेगास्थनीज जो आया था। 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो भैया कुंडग्राम में हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कुंडग्राम में 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म हुआ था। अशोक के स्तंभ में निम्नलिखित कौन सा बिहार में स्थित है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा? तो सभी लोग हैं,
लौरिया नंदगढ़ है साथियों, लौरिया अरेराज है, रामपुरवा है, ये तीनों ही जो है साथियों अशोक स्तंभ लेख में बिहार में स्थित है। लौरिया अरेराज, लौरिया नंदगढ़ और रामपुरवा। ठीक है। नेक्स्ट, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो अश्वघोष को दिया था। किसे दिया था साथियों? कनिष्क ने अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा 48वां प्रश्न है, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में स्थान दिया था? साथियों किसको स्थान दिया था? अश्वघोष को दिया था। ओके। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संधि की अध्यक्षता किसने की थी? तो साथियों मोगलीपुत्र तीस ने किया था। ये ध्यान रखना, मोगलीपुत्र तीस ने किया था साथियों तृतीय बौद्ध संधि की अध्यक्षता। हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ? शिशुनाग वंश का। हर्यक वंश के पश्चात जो है मगध पर शिशुनाग वंश का उदय। इसी के साथ हमारे 50 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं साथियों। अब हम लोग जो अगले 50 क्वेश्चन पे यानी 100 क्वेश्चन का जो टारगेट है उसके अगले 51 क्वेश्चन पे 51 पे आएंगे। शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की? शिशुनाग ने किसे पराजित करके शिशुनाग वंश की स्थापना की साथियों? तो नागदशक को हरा करके इसने जो है शिशुनाग वंश की स्थापना की। पाटलिपुत्र मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? कालाशोक ने साथियों जो पाटलिपुत्र को मगध की स्थायी राजधानी बनाया था। बाणभट्ट द्वारा रचित जो हर्षचरित के अनुसार कालाशोक की हत्या का चाकू मार कर किसने की थी? तो महापद्मनंद ने कालाशोक को चाकू मार के हत्या की थी। ये जो है बाणभट्ट की रचना, हर्ष पूछा था किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की रचना है। और उसी में जिक्र है कि कालाशोक की हत्या जो है चाकू मार के किसने की थी? तो महापद्मनंद ने किया था। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार शिलाकंटक और मूसल जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया था साथियों? तो वज्जी में। कहाँ पे? वज्जी में। ध्यान रखिएगा, किस राज्य के साथ युद्ध करने में अजातशत्रु ने दो जो है नए शस्त्रों का प्रयोग शिलाकंटक और रत्नमूसल युद्ध किया था? तो वज्जी में। ध्यान रखिएगा। कौन सा महाजनपद गणतंत्र था उस समय? तो साथियों वज्जी था। ओके। आदिमानव निवास के आरंभिक साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए? मुंगेर और नालंदा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आदिमानव के निवास के साक्ष्य जो है बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मुंगेर और नालंदा में प्राप्त हुए हैं। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था? तो ये ध्यान रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में बिहार सहित पूर्वी भारत में जो है आर्यों का आगमन कहाँ हुआ? उत्तर वैदिक काल में हुआ। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार तैयारी में आया हुआ क्वेश्चन है साथियों, रिपीट करिएगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? तो अकबर के शासनकाल में ईरानी यात्री था अब्दुल लतीफ। मुगल शासक तो अकबर के शासनकाल में बिहार आया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन, यानी कि हम 60 क्वेश्चन क्रॉस कर चुके हैं साथियों। बिहार के किस उपनवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो जैनुद्दीन हैबत जंग की जो है वो बिहार के उपनवाब थे साथियों, उनकी अफगानों ने हत्या कर दी थी। ठीक है। क्या नाम था? जैनुद्दीन हैबत जंग। बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया? तो मीर जाफर ने साथियों सोरे का एकाधिकार प्रदान कर दिया था अंग्रेजों को। किसने किया था? मीर जाफर ने। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मुनरो। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार तैयारी में आ भी चुका है। हेक्टर मुनरो ने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया। 1857 के विद्रोह में कहाँ की पुलिस जमादार हसन अली खां को फांसी की सजा दी गई थी? भैया तिरहुत। ध्यान से सुनिएगा साथियों कि 1857 के युद्ध में कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को फांसी की सजा दी गई? तो तिरहुत के। कौन सा व्यक्ति बिहार में होम रूल लीग से संबंधित नहीं था? तो राजेंद्र प्रसाद नहीं थे साथियों। कौन कौन संबंधित था? तो मजहरुल हक थे साथियों, हुसैन खां थे, ये सब संबंधित थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद जो है इससे संबंधित होम रूल से नहीं थे, होम रूल लीग से। अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ? 37वां जो है कहाँ हुआ था साथियों? गया में हुआ था। अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त 1929 को। 10 अगस्त 1929 को बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाया जाता है। 1934 में ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण। ध्यान रखिएगा साथियों, बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया? तो 10 अगस्त 1929 को। 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के क्या थे? सचिव थे। मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? श्री कृष्ण सिंह ने। मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? श्री कृष्ण सिंह ने। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हसन इमाम। हसन इमाम जो है बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष हुए, हसन इमाम। बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? स्वराज दल का गठन नारायण प्रसाद की अध्यक्षता में हुआ। बिहार में स्वराज दल का जो गठन हुआ साथियों वो किसकी अध्यक्षता में? तो नारायण प्रसाद की अध्यक्षता में। ठीक है साथियों, आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। स्पीड 2S करिए, बस लास्ट तक बने रहिए साथियों। 20 मिनट का खेल है सादा, 100 क्वेश्चन आप रिपीटेड लेके जाइए। अब हम लोग साथियों हमने 70। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन द्वारा दायित्व किसको सौंपा गया? देखिए, पटना में जो अनुशीलन समिति उसकी शाखा के संचालन का दायित्व किससे सौंपा गया? तो ये सचिंद्र नाथ सान्याल है साथियों। यहाँ पे रॉन्ग है थोड़ा सा, सचिंद्र नाथ सान्याल रहेगा साथियों, ध्यान रखिएगा। पटना में जो अनुशीलन समिति थी उसके संचालन का कार्य किसे दिया गया? तो सचिंद्र नाथ सान्याल को दिया गया। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? पटना था साथियों। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना में था। बिहार हेराल्ड के संस्थापक संपादक कौन थे साथियों? तो गुरु प्रसाद सेन। बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे? तो गुरु प्रसाद सेन साथियों बिहार हेराल्ड के संपादक थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों,
बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई? तो 11 अगस्त 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस को क्या दी गई साथियों? फांसी दी गई। इसका ये प्रश्न इंपॉर्टेंट नोट करिएगा। किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1937 ईस्वी में छात्रों को राजनीति में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया? राम वृक्ष बेनीपुरी। ध्यान रखिएगा, किसकी अध्यक्षता में 1937 में जो है अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया था, जिससे कि छात्र भी राजनीति में जो है रुचि लें, तो राम वृक्ष बेनीपुरी 1937। 11 अगस्त 1942 को पटना में हुए सचिवालय गोलीकांड में कौन से व्यक्ति शामिल थे? तो ध्यान रखिएगा, पहले ये याद रखिए कि पटना में जो सचिवालय गोलीकांड हुआ था कब हुआ था? 11 अगस्त 1942, 15 अगस्त से 4 दिन पहले की बात है साथियों, 1942 में। ठीक है, तो उमाकांत प्रसाद सिंह और रामानंद सिंह, दो लोग सम्मिलित थे साथियों, उमाकांत प्रसाद सिंह और रामानंद सिंह, इस चारों ऑप्शन में से। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? भैया गोपालगंज का लिंगानुपात सर्वाधिक है। ध्यान रखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार गोपालगंज जो है वो बिहार के जिले का लिंगानुपात गोपालगंज जिले का सर्वाधिक है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेश में बिहार का स्थान कौन सा है? तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से 6वां स्थान है, ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल थे? जयराम दास दौलत राम साथियों, जयराम दास दौलत राम जो है स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल हुए, जयराम दास दौलत राम। ठीक है साथियों, नेक्स्ट साथियों 80 क्वेश्चन हमारे हो गए। प्रसिद्ध सीताकुंड का संबंध किस जिले से है? मुंगेर जिले से। सीताकुंड का संबंध किस जिले में है साथियों? तो मुंगेर में है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? पश्चिमी चंपारण में तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है। पश्चिमी मिट्टी में ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से रिपीट करिए। बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी का सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? तो पश्चिमी चंपारण में तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है। किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से है? तो भैया नचारी, झिझिया और जोगीड़ा, तीनों ही जो है साथियों लोक नृत्य है बिहार के, नचारी, झिझिया और जोगीड़ा। रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस जिले से? तो भैया बेगूसराय से। नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रामधारी सिंह दिनकर बेगूसराय से संबंधित है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह के अंतर्गत बिहार में लड़की के परिवार को शादी के लिए कितनी राशि की सहायता दी जाती है? तो 5,000 रुपये की दी जाती है। बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या कितनी है? तो जान रखिए, जिला परिषद की कुल संख्या 38 है साथियों। पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यही 1952 में की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पटना नगर निगम 1952, और जिला परिषद की संख्या में 38 ध्यान रखिएगा। संविधान की संक्षिप्त है, महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं है। ध्यान रखिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों। महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने और कार्रवाई का तो अधिकार है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं है, अनुच्छेद 177 कहता है। राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा, तीनों ही अंग होते हैं साथियों। ध्यान रखिएगा, राज्य विधानमंडल के राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 215 में। उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो अनुच्छेद 215 में किया गया है साथियों। नेक्स्ट, बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में विधान परिषद में 75 सीटें हैं साथियों। ध्यान रखिएगा, बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ? तो 20 जुलाई 1937 को मंत्रिमंडल का गठन हुआ, 20 जुलाई 1937 को। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्य के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो साथियों राज्य के मुख्य न्यायाधीश का शपथ दिलाते हैं। चलिए साथियों, लगभग हम लोगों ने 92 क्वेश्चन टच कर लिया है। ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार में किस जिले में स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट है, गया में स्थित है। ब्रह्मयोनी पहाड़ी कहाँ स्थित है? गया में स्थित है। अब हम लोगों ने साथियों लगभग 93 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 2021 में प्रसिद्ध का जो कलरव महोत्सव हुआ था, ठीक है, उसका आयोजन अब किस अभ्यारण्य में किया गया था? तो नागा नकटी पक्षी अभ्यारण्य में किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2021 में जो है कलरव महोत्सव हुआ था, किस अभ्यारण्य में हुआ था? नागा नकटी पक्षी अभ्यारण्य। प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ? जापान में साथियों, जापान के सहयोग से राजगीर का रोपवे निर्मित किया गया। प्रसिद्ध तीर्थस्थल थावे किस जिले में है? तो भैया गोपालगंज में। थावे गोपालगंज में, रिपीटेड प्रश्न है। टीआरई में। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH31। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH31 है। ठीक है, थावे कहाँ किस जिले में है? तो गोपालगंज में है साथियों। बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? 1860 1862। 1860 से 1862 के बीच में रेलवे परिवहन की शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया? पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास 17 फरवरी 2019 को किया गया। 17 फरवरी 2019 को। बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? तो 22 है। बिहार में कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या 22 है साथियों। तो अब आप लोग बताइए साथियों कि कैसा लगा आपको सेशन। और आप लोग अगर आप ये देख रहे हैं, सेकंड वीडियो देख रहे हैं, ये पार्ट 2 है साथियों। पार्ट 1 के 100 क्वेश्चन जो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक करिएगा, आपको न्यू वीडियोस के नाम से सेक्शन बना देगा TRE 3 और TRE 4 में। ये पार्ट 2 है साथियों। और आप लोग अपना सजेशन कमेंट में ज़रूर दें साथियों, जो भी आप लोग के विचार हैं, और आपके हिसाब से काम करने का प्रयास किया जा रहा है साथियों, क्योंकि आपकी संतुष्टि जो है ज़्यादा मायने रखती है और निश्चित रूप से आप सफल होंगे। प्रयास जारी रखिए। टॉप 100 क्वेश्चन थे साथियों, कल 100 किया था, आज 100 हमने किया, 200 हो गए। और ये अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आ रहा है तो इसमें कुछ थोड़े से और फेरबदल मैं करना चाह रहा हूँ। अगर आप लोग चाहें तो कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बेस्ट विशेष सभी की इष्ट देव से प्रार्थना है साथियों कि निश्चित रूप से इस बार देख रहे वीडियो सारे भाई बहन चयनित होंगे।
ऐसा महादेव से प्रार्थना है साथियों। चलिए बेस्ट विशेष साथियों, तैयारी जारी रखिए और तिथि में बदलाव होने के बिल्कुल ना के बराबर चांस है, 10 जून के हिसाब से तैयारी रखिए। चलिए साथियों, बेस्ट ऑफ लक।